नमस्कार दोस्तों, प्रशांत एंटरप्राइज से मैं सुदर्शन आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम अपने शॉप से वीडियो बना रहे हैं और हमारे सामने आप देख रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी से दीपेंद्र गुप्ता जी आए हैं। दीपेंद्र नाम है ना आपका? दीपेंद्र कुमार गुप्ता। दीपेंद्र कुमार गुप्ता जी आए हैं मशीन लेने के लिए और ये बिहार से मुंबई तक का एक बहुत लंबा जर्नी करके आए हैं और इनकी गाड़ी करीब 5 से 6 घंटा बिहार से लेट थी और मुंबई भी आते आते इनकी कल शाम की 4:30 बजे का टाइम था और ये रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में एलटीटी कुर्ला उतरे हैं। तो एक बहुत ही लंबा जर्नी करके ये आज मॉर्निंग में हमारे पास काज बटन मशीन लेने के लिए आए हैं। इन्हें हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 जोड़ी मशीनें दिखाई। मशीनें दीपेंद्र जी को तो सब पसंद आई, लेकिन दीपेंद्र जी के पास बहुत सारे सवाल हैं। तो वो सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके भी होंगे। इसके लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से और दीपेंद्र जी के माध्यम से आप सब तक उस सवाल के जवाब को कैसे, उस सवालों को जो मन के आपके सवाल है कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, कैसे उसके हमें जवाब मिले, उसके लिए हम वीडियो बनाए। तो दीपेंद्र जी ने यहाँ पे आए तो बोले सर मशीन तो ठीक है लेकिन हमें मशीन का कुछ भी नॉलेज नहीं है और जहाँ हम रहते हैं बिहार सीतामढ़ी में सीतामढ़ी सीतामढ़ी में रहते हैं, वहाँ पे कोई मैकेनिक वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है। अगर हम आपसे मशीन ले लेते हैं, कल को कुछ दिक्कत आ जाए तो हमने लोन पे मशीन ले रहे हैं, हमारे पास पैसे का भी शॉर्टेज था, तो हम कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके फिर आपसे मशीन ले रहे हैं। तो कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये सवाल काफ़ी लोगों का रहता है कि भाई हमने कभी मशीन चलाया नहीं है, अगर हमने मशीन इनसे परचेस कर लिया तो कल को कुछ प्रॉब्लम आया तो हम कैसे उसका सॉर्ट आउट करेंगे। हालांकि हमने बहुत सारे रिपेयर के वीडियो बनाए हैं लेकिन तो भी कहीं ना कहीं मन में एक डर बना ही रहता है। तो दीपेंद्र जी ने हमसे कहा कि सर जी आज आप ऐसा कीजिए कि मशीन के सेटिंग तो हमें बताइए, साथ साथ में शटल कैसे बाहर निकालते हैं और कैसे सेटिंग करते हैं वो सब बताइए। तो हमने इनके माइंड में पढ़ लिया कि इन्हें मशीन का नॉलेज काफ़ी कम है और जब तक इनको पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक इनका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से मशीन लेने के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मशीनों का जो बेसिक सेटिंग होता है, जो बेसिक जानकारी होती है, आपको एक एक करके बारी बारी समझाएंगे और दीपेंद्र जी के माध्यम से आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कई सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यकीन मानिए इस वीडियो में आपके सीखने लायक बहुत कुछ रहेगा। बस थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं तो मान के चलिए ये आपका समय का सदुपयोग होगा, आपके समय का सही इस्तेमाल होगा। इसमें आप मशीनों की कई सारी सेटिंग, कई सारी जानकारी सीखेंगे। तो दीपेंद्र जी बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए अब हम मशीनों को एक एक करके आपको बताते हैं और कैसे उसका सॉर्ट आउट किया जाता है वो बताते हैं। जैसे कि कुछ सवाल होते हैं, सबसे पहला सवाल आता है, यहाँ पे तो हमने मशीन इंस्टॉलेशन में देख ली है, वहाँ पे हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये आता है कि कार्टून खोल के हम फिटिंग कैसे करेंगे। और दूसरा सवाल आता है अगर फिटिंग हुआ तो सही हुआ कि गलत हुआ, दूसरा। फिर तीसरा, मशीन चलाते समय ही कुछ न कुछ आड़ा टेढ़ा ही हो जाता है शुरू में ही, तो समझ में आता है साला इतना सीख क्या यहाँ पे गलत कैसे हो गया। तो उस चीज़ों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके उसे ख़त्म करेंगे और मशीन कैसे चलाते हैं, कैसे उसका सर्विस करते हैं, कहाँ ऑयल डालना है, कहाँ नहीं डालना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताएंगे मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कभी शटल में धागा वगैरह फंस जाए तो उसको कैसे निकालते हैं, कभी आपका ब्लेड अटक जाए तो कैसे निकालते हैं, और कभी आपकी मशीन जाम हो जाए तो किस तरह से मशीन को रिलीफ करते हैं, कभी आपका टाका खराब आ रहा है तो उसे कैसे सेटिंग करते हैं, और कभी आपका काज कट जा रहा है, कभी लेफ्ट का कट रहा है, कभी राइट का कट रहा है, उसको कैसे सेटिंग करते हैं, और काज हमें छोटा बड़ा करना है उसकी सेटिंग कैसे होती है। मशीन में कोई पार्ट कभी खुल जाए, कोई हिल रहा है, कुछ डुल रहा है, तो उसे किस तरह से हम उसकी जगह पे लगाएंगे। तो हम एक एक करके आपको बारी बारी हर चीज़ को बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो के अंत तक आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझो आपको मशीन खोल के हमने आपको दे दिया, तो सबसे पहले एक चीज़ तो आपको ये देखना है कि जब आप मशीन फिटिंग करते हैं
तो मोटर के होल वगैरह में जितना तुमको समझ में आता है कि होल में मोटर को लगाना है, ऊपर मशीन के 4 होल है तो मशीन के बेस को बैठा देना है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि मोटर के बेस को हम किस तरह सेट करें। तो देखिए, जैसे आपने नीचे मोटर को लगा दिया, अभी मोटर आपने टाइट नहीं किया है, हाँ तीनों नट मोटर के लूज हैं, तो उसको टाइट कब करना है तो यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक पट्टी दिख रही है, ये पट्टी दिख रही है आपको, इस पट्टी में बेल्ट चल रहा है, ठीक है। और ये 2 पुल्ली दिख रही है, एक पुल्ली यहाँ पे, एक पुल्ली यहाँ पे, और ये बीच में पुल्ली का बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। और ये बेल्ट जो है अंदर की पुल्ली के बॉर्डर के बगल में चल रहा है, यहाँ से इस साइड से चिपक के नहीं चल रहा है, ये इस साइड से चिपक के नहीं चल रहा है, ये बॉर्डर के बगल से चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें मोटर को इस तरह से आगे पीछे सेट करना है कि ये बेल्ट के जो है बॉर्डर के बगल में चले। जब मोटर चालू करके मतलब बेल्ट को सेट, जब रस में मोटर अंदर जाएगा तो सीधी बात है बेल्ट भी यहाँ चलेगा, तो ये सेटिंग गलत हो जाती है, ठीक है। आपको एकदम बॉर्डर पे सेटिंग करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी चेक करना है कि इस पट्टी में अपना बेल्ट टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमको मालूम है अगर बेल्ट टच होगा तो कहीं ना कहीं बेल्ट खराब होगा, बराबर ना, जल्दी जल्दी बेल्ट खराब हो जाएगा। ये दोनों नट दिया आगे पीछे करने के लिए, हाँ नहीं, ये दोनों नट जो है आप जब लूज करोगे ना तो समझो अगर बेल्ट अंदर चल रहा है तो पट्टी को लेकर अंदर चला जाएगा, तो सबसे पहले चाहे तो लूज कर लो आप। लूज कर लिया, लूज करना, फिर मोटर को सेट किया एकदम बॉर्डर के बगल में सेट हो गया, फिर पट्टी को उसके सेंटर में रख के आपने टाइट कर लिया। समझ में आ गया? सबसे बड़ी चीजें होती है, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। कभी भी बॉर्डर पे ही सेट होगा, न कि अंदर सेट होगा, एकदम बॉर्डर के बगल में चलेगा। जब इस पे बेल्ट आता है तो मशीन आपकी रनिंग हो जाती है, जब इस पे आता है तो मशीन फ्री हो जाती है, ठीक है। एक मसला आपका अच्छी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा, हम जब मशीन चलाते हैं तो एक चीज का हमको ध्यान रखना है, जब आपकी मशीन अभी देखो स्टॉप पोजीशन में, ठीक है ना, तो स्टॉप पोजीशन में आप देखोगे ना आपका टेंशन लूज है, ठीक है, देखो हिल रहा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे ऐसे चेक करते हैं, ये चेक करने का तरीका गलत है। ऐसे आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक उंगली से इसे थाली को प्यार से हिलाओ तो दिखेगा कि इस पे प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं है, ये लूज है। और यहाँ भी देखोगे दोनों टेंशन जो है लूज है। तो अपना काम इसको टाइट करना नहीं है, जैसे आप मशीन को रनिंग करते हैं दोनों ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। भैया वहां से कपड़ा दे दीजिए आप, कोई भी कपड़ा एक। हाँ, तो एक साथ दोनों टेंशन तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक एक करके आप देख सकते हैं। ये मैंने कपड़ा रखा, खाली आपको यहाँ देखना है, ये चिपक गया और काम होने के बाद फिर ऊपर आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, ये दिखा दिखा कि नहीं, थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर हो जाता है। और सेम ये भी देखो, इस साइड वाला भी दिखा। तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि भाई जब मशीन चलती है तो ये चिपक जाता है, जैसे मशीन का काम कंप्लीट होता है ये ऑटोमेटिक लूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान में रखना, इस टेंशन सेट को हमको लूज में रखना है, इसको बहुत टाइट नहीं रखना है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये इसका काम खाली ये है कि धागे को एक लाइन लेंथ से आने देने का काम है, बाकी धागे का लूज टाइट का सेटिंग ये नीचे वाले से करना होता है, ठीक है। ये आपका लूज ही रहेगा, ओके। ये अपने को क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऊपर हैंडल है, एक नीचे हैंडल है। ये दोनों हैंडल क्या काम करता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने मशीन दबा दिया, ठीक है, इसको आप जैसे आधा दबाते हो ना मशीन स्लो हो जाती है, और पूरा दबाते हो तो बंद हो जाती है। फिर इसको चलाना है तो फिर आपको पैडल को दबाना पड़ेगा। हालांकि इसका जिंदगी में अपने काम नहीं आता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई बच्चों ने ऐसे कर दिया, बराबर, ऐसे पे अटक गई मशीन, ठीक है। तो जब भी आप पैडल दबाओगे ना तो मशीन स्लो ही चलेगी। तो हमेशा ये पोर्शन आपके सामने होना चाहिए। हालांकि इसका आपको कभी जिंदगी में यूज नहीं आने वाला है, लेकिन ये कभी कभी होता है ना, ये हैंडल 2-2 3-3 दिए भाई, किस चीज के लिए है हमको पता नहीं है, तो हमारा डर ऑटोमेटिक और बढ़ जाता है। तो कहीं भी डरने जैसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है इसका आपका यूज नहीं है। जब ये
कभी पीछे रहा तो मशीन आपकी चलेगी ही नहीं, बीच में रहा तो आधी चलेगी आधी नहीं चलेगी, और शुरू में रहा तो पूरी चलेगी। ये हुआ पहले हैंडल काम। अच्छा, अब ये बड़े हैंडल काम क्या है? ये बड़ा हैंडल प्लेट को आगे पीछे करता है। दिख रहा है? प्लेट आगे पीछे होती दिख रही है। ये हैंडल का काम यही है कि प्लेट को आपके आगे पीछे करता है। अच्छा, इसको उल्टा घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, उल्टा घुमाओगे तो पट्टी टूट जाएगी, फिर आप मुझे फोन करोगे भैया आपने कैसा मशीन दिया था पट्टी टूट गई। तो उल्टा नहीं घुमाना है, ठीक है ना? जब भी घुमाना है आपके साइड से घुमाना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये पट्टी क्यों दिया है? तो कभी आपका हैंडल घुमा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, मतलब मशीन के साथ साथ वो भी नहीं घूमेगी, ठीक है? एक क्लियर हो गया। जब आप चलाते हो समझो आप आधे पे हैंडल घुमा के रखे हैं, समझो आपने ये हैंडल को यहाँ से यहाँ घुमा के रखा है, ठीक है? जब यहाँ पे घुमा के रखते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे आपका हैंडल घुमाने जहाँ पे आपका दाब आता है तो वहीं से ही मशीन चालू हो जाती है। दिख रहा है? नहीं समझे? जैसे कि हैंडल घुमाने के बाद जो जहाँ पे आप रोक के रखेंगे, यहाँ पे रोक के रखेंगे तो आपका यहीं से काम चालू हो जाएगा, और यहाँ पे रोक के रखेंगे तो यहीं पे चालू हो जाएगा। समझो कभी किसी बच्चे ने ऐसा घुमा के छोड़ दिया, हाँ आपने चलाया तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। फिर एक काज होने के बाद फिर अपनी जगह पे आ जाता है, फिर दूसरा काज ऑटोमेटिक अपनी जगह से चालू हो जाता है, ठीक है? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मशीन को चलाना कैसे है। अभी तो हमने बेसिक चीजें सीखी, एक बेल्ट लगाना सीखा, दूसरा इस हैंडल का यूज सीखा, इस हैंडल का यूज सीख गए, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। और अभी हमको मशीन चलाना कैसे है, मशीन चलाते किस तरह से हैं, किस तरह से दोनों पैरों को से काम करते हैं और किस तरह से कपड़े को पकड़ते हैं, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान में रखिए, आप जब भी आप काज में कपड़े को पकड़ते हैं तो कपड़े को थोड़ा सा फिट पकड़ेंगे। फिट मतलब समझते हैं, थोड़ा सा टाइट पकड़ेंगे। टाइट से पकड़ना है, पकड़ के खींचना नहीं है, टाइट पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है। एक जगह मैंने बताया टाइट पकड़ना है तो मशीन वहां जा रही है, वो भाई अपने साइड खींच रहे थे, तो वो गलत है। आपको सिर्फ टाइट पकड़ना है और मशीन जहां पे जा रही है उसको वहां पे आप जाने दीजिए, ठीक है? और देखिए सुई के ऊपर एक छोटा सा होल रहता है, इसमें नहीं भी धागा डाल देंगे तो भी चल जाता है, लेकिन अगर कंपनी ने ये होल दिया है तो इसका मतलब है इसमें धागा हमें डालना है। अच्छा, उससे होता क्या है ये भी जान लीजिए, इसमें धागा डालने से होता क्या है। अपना कैसा है, गांव खेड़ा है, वहाँ पे अच्छा धागा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना? तो अगर इसमें धागा डालने से क्या होता है, अगर मतलब खराब धागा है, बराबर, धागे में कुछ दिक्कत है, तो भी वो अच्छी तरह से क्या होता है, चलता है। अभी देखो इसमें डालने से होता क्या है, जो धागा ऐसा लपलपाता है ना, फड़कता है, वो इसमें डालने से वो चीज नहीं होता है। दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो धागा एक फड़क नहीं रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। तो सीधा चलने से भी आपकी मशीनों की जो सेटिंग होती है वो सही है। धागा कोई खराब है तो ज़्यादा आपको लूज टाइट करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अब इसमें चलाना कैसे है इस चीज़ को समझिए। लेफ्ट पैर होता है दाब उठाने के लिए, राइट होता है मशीन चलाने के लिए। तो लेफ्ट पैर दबाया, अच्छा दबाने के बाद इस पे हमको प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना है। पैर मेरा देखिए सर, पैर देखिए, इस पे हमको प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना। चैन हमारा ऐसा लूज रहना चाहिए, चैन इस तरह से हिलना चाहिए, मतलब चैन लूज रहना चाहिए। तो मतलब कि अब इसके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर नहीं है। और इस पैर को पूरा दबा के पैर ऊपर ले लेना है, पूरा दबाया फिर ऊपर ले लिया। फिर से देखिए, इसको दबाया हमने फ्री छोड़ दिया और इसको पूरा दबा के पैर ऊपर ले लिया। तो हमारा काम करने का यही तरीका होता है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं ना कि आपने समझो डब्बी ऊपर लीजिएगा ऑन ऑफ का, और गुप्ता जी आप ए साइड आ जाइए। देखो जब हम
जब हम दाब को दबाते हैं ना तो ये नीचे जाता है, ठीक है ना, हाँ, और जब छोड़ते हैं तो ये ऊपर जाता है, और जब ये मशीन चलाते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, दिख रहा है, ये देखो अंदर की तरफ, ठीक है। फिर से देखो, अंदर जाता है, काम हुआ तो पीछे आ जाता है, फिर से देखो अंदर गया, काम हुआ और ये पीछे आ गया। अच्छा, कभी कभी क्या हुआ, समझो हमने काम किया और अचानक लाइट बिट चली गई, कुछ भी XYZ मशीन बंद हो गया, तो आप इसको अब दबाओगे तो ये दबेगा? हाँ, नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि ये अंदर है, अभी पूरा इसका वर्क कंप्लीट नहीं, नहीं हुआ है। तो अच्छा, तो अपने को समझो, देखिए ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान समझिए। समझो लाइट चली गई है और हमारी मशीन अटक गई है, हमको कपड़ा इसी पे निकालना है, तो क्या करेंगे? इतना तो हमको समझ में रोलर नहीं में आता। जाएंगे। नहीं पता? देखिए, अब आ जाएंगे इस तरफ, इस तरफ आ गए, तो मैंने बताया इसको जब हाफ दबाते हैं तो हाफ स्टॉप होता है, फुल दबाते हैं तो फुल फुल स्टॉप होता है, ठीक है। हम्म, और जब मशीन चलती है तो ये देखो, ये पीछे की तरफ आ जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है ये टुकड़ा पीछे आ जाता है, और जब काम होता है तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। पहले यहाँ देखिए, दिखा, ये आगे आगे अंदर आ गया, अंदर आ गया, अब ये दाब उठ सकता है, ठीक है। अब जब चलाते हैं, पैर दबाते हैं तो ये बाहर जाता है और ये बेल्ट इस पे आता है, ध्यान दीजिए, इस पे आया, ये बाहर गया,